युद्ध शुरू होने से पूर्व बलराम जी ने अपने प्रिय शिष्य दुर्योधन को वचन दिया था कि वे और कृष्ण किसी भी पक्ष की ओर से शस्त्र नहीं उठाएंगे। अपने भ्राता के वचन का मान रखने के लिए श्री कृष्ण ने भी युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया और अर्जुन का सारथी बनकर केवल पांडवों का मार्गदर्शन किया। लेकिन युद्ध में एक समय ऐसा आया जब श्री कृष्ण अपना प्रण भूलकर अपने चक्र से भीष्म पितामह को मारने के लिए अपने रथ से कूद पड़े। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हर समय संयम और धैर्य धारण करने वाले कान्हा को इतना क्रोध आया कि वे अपनी प्रतिज्ञा भूल गए? क्यों वे रणभूमि में आए और क्यों भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं श्री कृष्ण ने अपना प्रण क्यों तोड़ा। यह महाभारत का तीसरा दिन था। पितामह दुर्योधन के आरोप से अत्यंत क्रोधित और विचलित हो गए थे। दुर्योधन ने आरोप लगाया था कि पितामह पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, इसीलिए उनको मारना नहीं चाहते। ऐसा करके वे कुरु साम्राज्य से छल कर रहे हैं। यह सुनकर भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि वे अब पांडवों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इसीलिए उन्होंने युद्ध के तीसरे दिन से ही पांडवों की सेना का संहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने इतना भयानक युद्ध किया कि इस दिन पांडव सेना से पांव उखड़ गए। भीष्म की व्यूह रचना, जिससे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा जैसे योद्धा थे, प्रत्युत्तर में पांडवों द्वारा रचा गया व्यूह जल्दी ही नष्ट हो गया और पांडव सेना से भगदड़ मच गई। पितामह की भीष्म प्रतिज्ञा सभी जानते हैं। जब वे कोई वचन देते हैं तो उसे जरूर निभाते हैं। ऐसा ही वचन वे दुर्योधन को दे चुके थे पांडवों के संहार का। इसीलिए उनके युद्ध कौशल के आगे टिकना किसी के बस में नहीं था। भीष्म अपने बाणों की वर्षा से पांडव सेना को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे और पांडवों की सेना पत्तों की भांति ढह रही थी। पांडवों का विनाश देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यदि वो ऐसे ही मोहवश युद्ध करेगा तो अवश्य ही अपनी हार को निमंत्रण देगा। यह सुनकर अर्जुन ने अपना रथ भीष्म पितामह के सामने ले जाने के लिए कहा। कृष्ण अर्जुन को भीष्म के सामने ले आए। अर्जुन ने शीघ्र ही अपने बाण से पितामह का धनुष काट दिया, किंतु पितामह दूसरा धनुष लेकर युद्ध करने लगे। भीष्म ने अपने तीक्ष्ण बाणों से अर्जुन तथा कृष्ण को घायल कर दिया। पितामह को ऐसे युद्ध करते हुए देखकर कृष्ण ने उन्हें तंज कसा कि अपने ही पौत्र और परपौत्रों से युद्ध करते हुए आप समर्थ योद्धा नहीं बल्कि एक निर्बल और डरे हुए साधारण पुरुष लग रहे हैं। यदि आप में साहस होता तो आप शस्त्रों का त्याग कर देते और अपने पौत्रों के वध के स्थान पर अपने प्राणों का त्याग कर देते। पितामह दुखी मन से बोले कि वे अपने वचन से बंधे हुए हैं, इसीलिए केवल अपना धर्म निभा रहे हैं, किंतु कृष्ण ने उनके धर्म को ही मिथ्या बोल दिया। उन्होंने कहा, धर्म मनुष्य को बांधता नहीं मुक्ति देता है। अवश्य ही आपका धर्म मिथ्या है। इतना सुनते ही भीष्म क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध भरे स्वर में कृष्ण से कहा कि अपने पिता को दिए हुए वचन को निभाने के लिए उन्होंने बहुत त्याग किए और जीवन में एक क्षण के लिए भी अधर्म नहीं किया। उन्होंने कृष्ण की बात का प्रतिकार करते हुए कहा कि उनका धर्म सत्य है, इसीलिए संसार में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। यह सुनते ही कृष्ण भी क्रोधित हो गए। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि वे उन्हें पराजित कर सकते हैं। इस पूरे संसार में ऐसा कोई वरदान अथवा श्राप नहीं जिसे वे निष्फल ना कर दें। यह बोलकर वे अपने रथ से कूद गए। उनके क्रोध से पृथ्वी कांपने लगी। उन्होंने भीष्म को मारने के लिए रथ का चक्र उठा लिया।
यह देखकर अर्जुन भी डर गए। वह तीव्रता से श्री कृष्ण की ओर दौड़े और उनकी बाह पकड़ ली। भगवान रोष में भरे हुए थे। अर्जुन के पकड़ने पर भी वे रुक ना सके। तब अर्जुन कृष्ण के पैरों में गिर के प्रार्थना करने लगे कि हे माधव, अपने युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया है। किंतु कृष्ण ने कहा, अब प्रण तोड़ने का समय है। धर्म से बड़ा कोई प्रण नहीं हो सकता। अर्जुन ने जैसे तैसे उन्हें रोका और कहा, केशव, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। आप ही पांडवों के सहारे हैं। मैं प्रण लेता हूँ कि अब मैं पूर्ण चित्त से युद्ध करूँगा। केवल जीतने के लिए युद्ध करूँगा तथा अपने सारे मोह भुलाकर युद्ध करूँगा। किंतु यदि आपने मेरे कारण अपना प्रण तोड़ा तो उसी समय मेरे प्राण मेरी देह से निकल जाएंगे। यह सुनकर कृष्ण भावुक हो गए। उनका क्रोध शांत हुआ और वे वापस रथ पर लौट आए। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।